Hello, my dear kids. Welcome back to the Turning Point publication. I am Vandana and we are doing EVS of class 4. So, children, this is your book, My Green World. And today we are going to start with chapter number 15. And the name of the chapter is Water. So, let's start the chapter. Here you can see some people are standing in a queue and they are filling their buckets with water. How much water do you drink in a day? एक दिन में आप कितना पानी पीते हैं? What else do you use water for? Water आप और किस चीज में यूज करते हैं? From where do you get all the water you use? कहाँ से आता है इतना सारा पानी जो आप यूज करते हैं? Here is the answer. In this chapter, we will learn about water and its pollution, cause of water pollution, effects of water pollution, and purification of water. So water से related जो भी queries हैं आपकी आज sort out हो जाएंगी क्योंकि you will learn many things about water. Water is essential for all living thing on earth. Earth पे हर किसी के लिए water is very very important. There would be no life on earth without water. Water के बिना life होगा ही नहीं earth पे. We use water to drink, bathe, cook and clean. हमें drink करने के लिए और नहाने के लिए, कुकिंग के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. What are oceans and seas? More than half of the surface of earth is covered with water. अर्थ का जो आधा से ज़्यादा सरफेस है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है. However, only a small portion of this water is suitable for drinking. इतना सारा पानी होने के बाद सिर्फ थोड़ा सा ही पानी है जो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. The rest of the water is found in sea and ocean. ये जो बाकी बचा वो पानी कहाँ है? सी में है या फिर ओशन में जो बहुत ही ज़्यादा salty है. But the water in ocean and sea is salty and we cannot drink it or use it to water plants and crops. Plants और crops को water करने के लिए भी हम वो पानी यूज नहीं कर सकते, वो इतना salty है. Then from where do we get fresh water for drinking? तो हमें कहाँ से मिलता है ये फ्रेश वाटर जिसे हम ड्रिंक करते हैं? Let's learn about the sources of fresh water. Rain is the main source of fresh water. तो रेन आपने एंजॉय की होगी. क्या आपने कभी रेन वाटर को ड्रिंक किया है? So rain is the main source of fresh water. Fresh water रेन से हमें मिलता है. When it rains, water collects in rivers. जब बारिश होती है तो वाटर क्या होता है? रिवर में कलेक्ट हो जाता है. लेक्स में कलेक्ट होता है, स्ट्रीम में या फिर पॉन्ड में कलेक्ट होता है. Nowadays many people collect rain water in tank and store it for later use. अब आजकल क्या है, लोग जो है पानी को स्टोर करते हैं और बाद के लिए रख देते हैं. अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड के अंदर के पानी को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. सम रेन वाटर सिंक्स इनटू द ग्राउंड. ये जो रेन वाटर है ये कहाँ चलता है? मिट्टी के अंदर चला जाता है. We draw this underground water through hand pumps or by digging wells. और इस पानी को हम कैसे निकालते हैं? हैंड पंप से या फिर वेल्स मीन्स कुएं खोद के उसमें से पानी निकालते हैं. ग्राउंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया. और इंडिया में ग्राउंड वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का. हियर यू कैन सी हैंड पंप है जिससे पानी निकल रहा है. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज फॉलिंग लोअर एज पीपल आर डिगिंग डीपर टू ड्रॉ वाटर. अब जो ये ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि लोग जो है अंदर बहुत अंदर तक पानी को डिग कर रहे हैं जिससे वो पानी निकाल रहे हैं और डेली यूज कर रहे हैं. द प्रॉब्लम इज सीवियर इन सिटीज एंड लार्ज टाउन्स. बड़े बड़े शहरों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट रिवर्स. रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो फ्लो इनटू स्ट्रीम्स. सो ये जो रेन वाटर है वो और जो वाटर है मेल्टिंग स्नो, जब स्नो पिघलती है वो सारा पानी कहाँ जाता है? स्ट्रीम्स में जाता है. दीज स्ट्रीम्स देन जॉइन टू फॉर्म रिवर. और ये स्ट्रीम्स मिलके क्या बनते हैं? एक रिवर बन जाते हैं. हियर यू कैन सी मेनी फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑन वाटर फ्रॉम द रिवर फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स. बहुत सारे जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो पानी पे ही डिपेंडेंट हैं. किस लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. Let's learn what are lakes and ponds. Rainwater also collects to form lakes and ponds. So lake of pond बनने के लिए भी rainwater is used. A lake is a large body of water that is surrounded by land.
लेक क्या है? एक बड़ा लार्ज बॉडी है वाटर का जिसके चारों तरफ क्या होता है? लैंड होता है. सम लेक्स आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो, और कुछ लेक्स ऐसे हैं जो मेल्टिंग स्नो से ही बनते हैं. फ्रॉम द माउंटेन अ स्मॉल लेक इज कॉल्ड अ पॉन्ड, और एक छोटे से लेक को हम पॉन्ड कहते हैं. मेनी सिटीज ड्रॉ देयर वाटर फ्रॉम लेक्स क्लोज बाय, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जो अपने आसपास जो भी लेक है वहां से वो पानी लेते हैं. मेनी पीपल टेक वाटर फॉर देयर डेली यूज डायरेक्टली फ्रॉम लेक, पॉन्ड एंड रिवर. बहुत सारे लोग हैं जो लेक, पॉन्ड और रिवर से ही अपना जो भी वाटर उन्हें रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली लेते हैं. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. हार्मफुल केमिकल वेस्ट फ्रॉम होम एंड फैक्ट्रीज, fertilizers, pesticides, sewage and dead bodies make the water impure and unfit for drinking. So ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, केमिकल वेस्ट जो होते हैं, जो हमारे घरों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसमें से निकलते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड में से निकलता है केमिकल, सीवेज या फिर डेड बॉडीज में से निकलता है. ये क्या है? ये सारे मिलके वाटर को इम्प्योर और अनफिट बना देते हैं ड्रिंकिंग के लिए. मीन्स हम ऐसे पानी को नहीं पी सकते हैं. दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन एंड द सब्सटेंस व्हिच कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. सो इसे ही वाटर पोल्यूशन कहते हैं, और वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन को कॉज करता है, पैदा करता है, इसे ही पोल्यूटेंट्स कहते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? क्या क्या कॉजेज हैं? वॉशिंग क्लोथ्स ऑन द रिवर बैंक. हम क्या करते हैं? अपने जो भी कपड़े हैं वो रिवर के किनारे धोते हैं. इससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होता है. डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज. डोमेस्टिक वेस्ट को वाटर बॉडी में छोड़ देना, इससे भी वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होता है. थ्रो डेड बॉडीज इन वाटर. डेड बॉडीज को वाटर में थ्रो करने से भी पोल्यूशन होता है. ऑयल स्पिल्ड बाय शिप एंड टैंक. सो ये जो ऑयल है, जब बड़े बड़े टैंक्स हैं, ऑयल टैंक्स, वो उसका जो ऑयल है वाटर में गिर जाता है, उससे भी पोल्यूशन होता है. डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, और इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्चार्ज से भी वाटर पोल्यूशन होता है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? व्हेन पोल्यूटेड वाटर इज यूज्ड बाय एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स directly or indirectly, it can cause diseases like typhoid, cholera, jaundice, diarrhea और etc. So जब ये polluted water animals consume कर ले या हम humans consume कर ले, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. The names are given here, children. Next is aquatic animals become sick and die in polluted water. So ये जो aquatic animals हैं, आप देख सकते हो, सारे water में मर जाते हैं. पोल्यूटेड वाटर मेक सॉइल इनफर्टाइल. ये जो पोल्यूटेड वाटर है क्या करता है? सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है. सॉइल खराब हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. एंड क्रॉप्स गेट डैमेज, और क्रॉप जो है खराब हो जाते हैं. वाटर प्लांट्स गेट इन्फेक्टेड एंड डाई. ये जो भी वाटर प्लांट्स हैं उनको भी इस पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन इफेक्ट करता है, और वो भी इन्फेक्टेड होके मर जाते हैं. व्हेन इन्फेक्टेड एक्वेटिक एनिमल्स आर ईटन बाय ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स. जब ये इन्फेक्टेड एक्वेटिक एनिमल्स, इन्हें जो है कोई ह्यूमन बीइंग खा लेता है या कोई दूसरा एनिमल खा लेता है, दे बिकम सिक एंड अनहेल्दी. ये क्या बन जाते हैं? ये सिक बन जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और अनहेल्दी भी हो जाते हैं. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल विथ वाटर पोल्यूशन. We must check water pollution and if we want to improve the quality of water bodies. अगर आप चाहते हैं कि वाटर बॉडीज की क्वालिटी इंप्रूव हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको वाटर पोल्यूशन को चेक करते रहना है. वाटर पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड बिकॉज देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. वाटर पोल्यूशन को हमें जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पे है. वाटर इज प्रीशियस. यस, क्योंकि हम इसे डेली यूज करते हैं, इसके बिना हम नहीं रह सकते, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है. वाटर इज प्रीशियस. 70% of the earth, although it's covered with water, still cannot be used for daily activities as most of it is salty. So यहाँ पे लिखा है children कि water बहुत ही precious है. क्यों? 70% earth covered है water से, लेकिन फिर भी हम इसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही amount use कर सकते हैं. Fresh water is available in the form of underground water, water in river, pond and lake that is not enough for rainwater harvesting. Everyone.
सो यहाँ पे लिखा है कि अगर ये जो रेन वाटर है ये फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, फ्रेश वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में, रिवर, पॉन्ड या फिर लेक्स के फॉर्म में अवेलेबल है, बट ये इनफ नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए. दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज, ये वाटर शॉर्टेज की वजह से है. Thus we need to be little careful to conserve water. वाटर को बचाना, कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वेरी गुड मेथड टू कंजर्व रेन वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बहुत ही अच्छा मेथड है रेन वाटर को कंजर्व करने का. एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और बात के लिए यूज करने के लिए. दिस इज डन इन ओपन रूरल एरियाज. ये जो है ओपन रूरल एरियाज में किया जाता है. ये you can see rain water harvesting. Now the next topic that we are going to learn is storing of and handling water. वाटर को कैसे स्टोर करना चाहिए और उसे कैसे हैंडल करना चाहिए. So potable water should be stored and handled carefully. Potable water means जो वाटर हम यूज कर सकते हैं हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. So it should be stored and handled carefully. इसे बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए, ध्यान से स्टोर करना चाहिए. We should store water in clean vessel or bottles that are washed regularly. हमें वाटर क्लीन वेसल्स में या फिर बॉटल्स में रखना चाहिए जो हम डेली वॉश करते हैं. एंड द वेसल शुड ऑलवेज बी कवर्ड, और ये जो बर्तन है ये कवर्ड होने चाहिए. वी मस्ट नेवर पुट अ हैंड इन वाटर, इट विल मेक द वाटर डर्टी. हमें कभी भी अपना हाथ नहीं डालना चाहिए पानी में, क्योंकि पानी से क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है. प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज. Since the supply of fresh water is so limited, we must ensure that water bodies are protected. So ये जो फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी वाटर बॉडीज उन्हें प्रोटेक्ट रखना चाहिए. The government and many other organizations are constantly trying to control water pollution. जो गवर्नमेंट है या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंस्टेंटली वो ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का. सम वेज इन विच वाटर बॉडीज कैन बी प्रोटेक्टेड आर, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट किया जाता है. वो है बैनिंग फैक्ट्री एंड हाउस होल्ड फ्रॉम डंपिंग वेस्ट. फैक्ट्रीज और हाउस होल्ड को वेस्ट पानी में नहीं डंप करना चाहिए, तो इन चीजों में बैन लगा रहा है. डायरेक्टली इनटू रिवर, लेक एंड स्ट्रीम, इन जगहों पे ना डालेंगे. Encouraging people to use latrines and not excrete in the open. लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करना कि वो लैट्रिन्स का यूज करें एंड उन्हें ओपन एरिया में जाके एक्सक्रीटा नहीं फैलानी चाहिए. Community toilets should be built in areas where houses do not have toilets. ऐसी जगह जहाँ पे टॉयलेट नहीं है वहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने चाहिए. Covering wells and ensuring that water pipes and sewage pipes are not laid side by side. So हमें क्या करना चाहिए, वेल्स को कवर करके रखना चाहिए और जो भी वाटर पाइप्स हैं उसे चेक करते रहना चाहिए, सीवेज पाइप्स को चेक करना चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के साइड में नहीं होने चाहिए. Someone has wisely said pollute and perish, conserve and flourish. तो किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप पॉल्यूट करेंगे तो आपको इसकी सजा मिलेगी, लेकिन अगर आप कंजर्व करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे. सो लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कीपिंग द वाटर अराउंड अस फ्रेश एंड क्लीन. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और वाटर को फ्रेश एंड क्लीन रखते हैं. सो लेट्स लर्न हाउ कैन वी कीप द वाटर क्लीन. द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न. Water that is fit for drinking is called potable water. वो water जो हमारे पीने लायक है उसे हम potable water कहते हैं. Water from rivers, lakes, reservoirs and other water bodies is brought through channels to the water treatment plant. So ये जो चीजें हैं जैसे reservoirs हो गए, lakes हो गए, यहाँ से जो पानी है उन्हें जो है कहाँ लेके जाते हैं, चैनल से water treatment plant तक लेके आते हैं. This is the water treatment plant. And here the water is made fit for drinking. और यहाँ पे पानी को फिट किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए. At the water treatment plant, water is first filtered to remove the impurities. पहले जो है वाटर को फिल्टर किया जाता है impurities को रिमूव करने के लिए. Then it is treated with chemicals to kill the germs. उसके बाद इसमें केमिकल मिला के जो भी germs है उन्हें मारा जाता है. This purified water is then pumped into the huge. ये जो purified water है इन्हें पंप किया जाता है बड़े बड़े वाटर टैंक्स में.
From here the water reaches the taps in our house. यहाँ से ये जो water है ये हमारे घरों तक पहुंचता है, हमारे टैप्स में आता है, नलों में आता है. A network through a network of pipelines. तो बहुत सारे पाइपलाइंस हैं जिनसे ये गुजर के पानी हमारे घर तक पहुंचता है. The height of the tank gives steady pressure to the water. So ये जो टैंक्स हैं इनका जो हाइट है वो वाटर को काफी अच्छा प्रेशर देता है. Passing through the pipes to our taps. जो पाइप से पास करती है हमारे टैप्स तक पहुंचती हैं. Water can be made safe at home by the following methods. वाटर को हम घर पे भी सेफ बना सकते हैं. कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? द फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग, किल्स द जर्म्स इन वाटर. अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जो भी जर्म्स है वो सारे किल हो जाते हैं. वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड कूल बिफोर ड्रिंकिंग. पीने से पहले वाटर को पहले बॉईल करें, उसके बाद उसे ठंडा करके पिए. यूजिंग केमिकल्स, केमिकल को भी यूज करके हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं. क्लोरीन टैबलेट्स आर एडेड टू वाटर. क्लोरीन की जो टैबलेट्स है उसे वाटर में मिलाया जाता है टू किल द जर्म्स इन इट. वाटर में जर्म को मारने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, और इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. हियर यू कैन सी फिल्टर, जो आपके घरों में आरओ है. सॉलिड इंप्यूरिटीज लाइक डर्ट एंड सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. जो भी सॉलिड इंप्यूरिटीज हैं जैसे कि सैंड हो गया या डर्ट हो गया वो हम पानी से रिमूव कर सकते हैं इस मेथड से. Nowadays modern sophisticated filters are used to remove every type of impurity of water. अब आजकल क्या है, बहुत सारे मॉडर्न फिल्टर्स आ चुके हैं जो वाटर की इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं. Nowadays आरओ सिस्टम इज यूज टू प्यूरिफाई द वाटर. वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आजकल क्या है, आरओ सिस्टम आ चुका है जिससे हम सब अपने घरों में लगा रखा है और उसका ये वाटर कंज्यूम करते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू द बुक एक्सरसाइज. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज इज द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या है? बाथिंग एनिमल्स, इमर्शन ऑफ आइडल्स, भगवान की मूर्तियों को डुबाना, या एनिमल्स का नहाना, या फिर बोथ. सो बोथ इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन. दिस डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर. ये डिजीज किससे नहीं होता है? इम्प्योर वाटर पीने से नहीं होता. मलेरिया, यस, मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है, इम्प्योर वाटर को पीने से नहीं होता है. नेक्स्ट इज fill in the blanks. Harmful chemical waste from dash and factories pollute the water. So homes. So yes children, the first answer is harmful chemicals waste from homes and factories pollute the water. Now next, water is precious. The rest two questions you have to do on your own children. Now let's move on to true and false. Water is essential for living things on earth. Yes, it's true. The surface of earth is covered with water. Yes, this is also true. So do the rest questions on your children. Now let's move on to the exercise. What are the pollutants? So pollutants are those substances, whether they can be in the solid, liquid or in the gaseous form, that pollute the environment. So pollutants are those substances which come in solid, liquid or gaseous form that pollute the environment. What is chlorination? Chlorination is the purification of water using chlorine tablets. Purification of water using chlorine tablets. Next, let's move on to exercise. What is potable water? Potable water is the safe drinking water which we can use for
drinking purpose or other purposes. So this type of water is called potable water. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is storing rainwater in reservoirs, storing rainwaters in reservoirs and then using it for the harvesting purpose. So this is rainwater harvesting. So similarly, children, find the answer of the given questions and do it on your own. Next is one time visit a water treatment plant, observe the different steps of water purification. So this you have to do on your own. Make a list of the different types of water filters available in the market. कौन से तरीके के water filters market में. Know their special features. Find out in which is the most important and popular filter and why. So this children you have to do on your own. So with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it and you have to complete the exercises given to you as homework. Children, I'll be meeting you soon with a new video. Till then, keep smiling and take care.